नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। डॉक्टर ब्रायन विच जी ने दोस्तों उनके जीवन के बारे में एक छवि देखी थी और वो उन्होंने सपने में देखी थी। वो जो छवि थी उनके इस जीवन को भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है और इससे भी बहुत ज़्यादा जुड़ी है। तो वो छवि किस तरीके से देखी थी, वो ये कहते हैं कि एक बार वो जब रात को सोए थे तब उनका सपना कुछ इस तरीके से आया कि एक बहुत ही पुराने काल का वो समय था, तकरीबन 400-500 साल पहले का। और उस जीवन में वो ये कहते हैं कि वहाँ पर एक समाज की एक मान्यता होती है। जैसे इस समाज में हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पर भगवान को लेकर वगैरह एक मान्यता होती है और सारे लोग ज़्यादातर उस तरीके से सोचते हैं। और उस वक्त ज़्यादा ऐसे आज जितने ज़्यादा धर्म है उस तरीके से ज़्यादा धर्म नहीं होते थे, इसलिए ज़्यादातर समाज की एक ही मान्यता होती थी। लेकिन डॉक्टर ब्रायन विच जो थे उनको कुछ बातें ऐसी पता चली थी कि जैसे हम भगवान को मानते हैं वो उस तरीके से नहीं है। इसलिए वो सारे लोगों को कुछ इस तरीके से कहते थे कि सच्चा भगवान तो इन सारी चीज़ों से अलग है। जैसे आपने भी देखा होगा कि कुछ धार्मिक परंपराएं वगैरह होती है, उनको कुछ लोग विरोध करेंगे तो बाकी के सारे धर्म के लोग उनको विरोध करेंगे। तो इस तरीके से वहाँ पर उस काल में वो सारी चीज़ें हो गई और लोगों के मन में जो गलत धारणा थी भगवान को लेकर उसके बारे में वो उनको कुछ कहने की कोशिश करते थे। तो वहाँ के जो ऐसे लोग जिनको ये बातें अच्छी नहीं लगी उन लोगों ने दोस्तों वहाँ का जो राजा था उसको ये सारी बातें बताई और इनको बाद में बंदी बनाया गया था। डॉक्टर ब्रायन विच जी ये कहते हैं कि उस जीवन में जब उन्होंने देखा तब उनको बहुत ही ज़्यादा पीड़ाएँ देर जा रही थी, उनको जेल में रखा था और उनको बार बार यही कहा जा रहा था कि जो भी हम मान्यता मानते हैं तुम भी उस पर यकीन करना और जो भी तुम भी काम कर रहे हो उसको बंद करना तो हम तुम्हें छुड़ा देंगे। लेकिन डॉक्टर ब्रायन विच जी इन सारी चीज़ों को उस वक्त माने नहीं और वैसे ही वो इस दुनिया से चले गए थे। एक बंदीवास में ही उनका मृत्यु हो गई थी और उनके साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ था उस जीवन में। वो ये कहते हैं कि वो जीवन ख़त्म होने के बाद अगर हम आज की बात करें तो इस जीवन में भी दोस्तों वो ऐसा ही सच्चा ज्ञान कहीं ना कहीं लोगों को देने की कोशिश करते हैं। इसलिए मैं आपसे भी दरख्वास्त करूंगा कि उनकी ज़्यादातर 5-6 किताबें जो है वो हिंदी में अवेलेबल है, तो आप ज़रूर उसको खरीद कर पढ़ सकते हैं अमेज़ॉन या फिर फ्लिपकार्ट से। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बस आपको केस के बारे में पता नहीं चलेगा बल्कि एक आध्यात्मिक ज्ञान भी उससे हमें बहुत कुछ मिलता है। तो इस तरीके से डॉक्टर ब्रायन विच जी ये कहते हैं कि उस जीवन में समाज के खिलाफ मैं कहीं ना कहीं जाकर अपना काम करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरा वो रास्ता गलत था, ऐसे वो कहते हैं। समाज में डायरेक्टली हम आप जो कर रहे हैं वो गलत है, मैं सच बोलूँगा, इस तरीके से हमें समझाने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से हमारे दिल में है वो बहुत ही शांति भाव से भी और बहुत ही समझा कर भी हम कह सकते हैं और धीरे धीरे हो सकता है कि लोग उनकी बातों का यकीन करें। लेकिन जैसे मैं कहता हूँ उसी तरीके से तुम सोचना, कहीं ना कहीं उनका इच्छा अच्छी थी लेकिन उनका रास्ता जो था वो थोड़ा ऐसा आक्रामक था, इसलिए लोग उनके विचारों को एक्सेप्ट नहीं कर पाए। लेकिन इस जीवन में उस काम को वो बहुत ही अच्छे से बहुत ही अच्छे से कर पा रहे और लोगों को भी उन पर बहुत ज़्यादा भरोसा है। तो इस तरीके से दोस्तों डॉक्टर ब्रायन विच जी ये कहते हैं कि किस्मत ने उनको वो काम दिया जो कहीं ना कहीं उनको उस जीवन में अधूरा रहा था, ऐसे उनको लगा, और आज वो काम बहुत ही अच्छे से पूरा कर पा रहे हैं दोस्तों। तो ये जो काम है, ये जो बात है, ये जो कहानी है दोस्तों, हम सबको यही सिखाती है कि हमारे जीवन में कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिसको हमें भी लगता है कि मैं इसको अच्छे से पूरा नहीं कर पा रहा, या फिर कुछ लोग सोचते हैं कि मेरे पास अभी समय नहीं है, समय तो कब का निकल गया। तो इन सारी चीज़ों को लेकर आप मत चिंता करना। अगर हम जो भी हम काम कर रहे हैं वो अच्छा हो, वो एक सात्विक भाव से हमारी इच्छा हो वो करने की, तो एक ना एक दिन उस काम को हम ज़रूर पूरा कर पाएंगे दोस्तों। आत्मा के लिए एंड ऐसा कोई भी शब्द नहीं होता, उसके लिए अनलिमिटेड टाइम हमेशा रखा होता है। इसलिए आप जो भी आपके अधूरे सपने हो या फिर कुछ काम अगर आपके अधूरे रहे हैं, आपने बहुत कोशिश की लेकिन वो अच्छे से पूरे नहीं हुए, या फिर और भी कुछ कारण हो सकते हैं, उसको लेकर आप ज़रा भी दुखी मत होना दोस्तों। एक दिन आप उसको, अगर वो काम अच्छे होंगे तो उसको ज़रूर आप पूरा कर पाएंगे। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने किसी अपने को खोया है और अगर आप किसी जेन्युइन भरोसेमंद थेरेपिस्ट की तलाश कर रहे जो आपके अपनों के संदेश आपको दे सके, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम जितना हो सके आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में बताने की कोशिश करेंगे जो आपको बहुत ही अच्छे से संदेश दे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।